बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। तस्नीम हैदर नामी शख्स, इस पर एतबार करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अब तक का सबसे बड़ा सवाल ये है, इस शख्स ने एक स्टेटमेंट दिया है और उसमें इसने कहा कि अरशद शरीफ भाई पे जो कातलाना हमला हुआ उस साजिश के अंदर और इमरान खान के ऊपर जो हमला हुआ, उन दोनों साजिशों को लंदन में बनाया गया और नवाज शरीफ उस साजिश के अंदर शामिल हैं और दीगर लोगों का भी उन्होंने कहा कि मरियम नवाज भी शामिल है और इन लोगों को कत्ल किया जाना था। स्टेटमेंट क्या है पहले ज़रा ये आप देख लें। तफसीलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून लंदन के तर्जुमान सैयद तस्नीम हैदर शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि इमरान खान पर कातलाना हमले और अरशद शरीफ का कत्ल करवाने में मुस्लिम लीग नून का हाथ है। सैयद तस्नीम ने कहा कि मियां नवाज शरीफ के साथ हसन नवाज के दफ्तर में 3 मुलाकातें हुई। मैं गुज़िश्ता 20 साल से मुस्लिम लीग नून से मुंसलिक हूं। मुझे मीटिंग के लिए बुलाया गया कि अरशद शरीफ और इमरान खान का कत्ल करना है। पहली मीटिंग 8 जुलाई को हुई, दूसरी 20 सितंबर को हुई और तीसरी 29 अक्टूबर को हुई। तस्नीम ने यह कहा कि तस्नीम हैदर ने कि मीटिंग में कहा गया कि नए आर्मी चीफ की तकर्री से पहले अरशद शरीफ और इमरान खान को रास्ते से हटाना है। नासिर भट्ट ने, यह नवाज शरीफ के साथ ही है, नासिर भट्ट आपने देखा होगा, ये शक्ल भी आप देख लें। नासिर भट्ट ने नवाज शरीफ से मेरा तारुफ गुजरात के मजबूत शख्स के तौर पर करवाया। नवाज शरीफ से कहा गया कि तस्नीम हैदर के पास शूटर्स हैं, यानी वो गोलियां चलाने वाले, बंदे मारने वाले जो बंदे होते हैं, शूटर्स वो हैं, वो ये काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने मुझे कहा कि शूटर आप मुहैया करें, आपको वजीराबाद में जगह हम देंगे। इल्जाम पंजाब हुकूमत पर आएगा। मरियम नवाज को लंदन आने दें, फिर मंसूबे पर अमल करेंगे। जब मैंने इनकार किया तो मुझे बताया गया कि हमने शूटर्स का बंदोबस्त कर लिया है। एक तो इस कहानी में एक झोल यहां पे है, वो ये है कि मरियम नवाज के लंदन जाने से पहले इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया था। ना इसके रूट के बारे में किसी को पता था कि ये वजीराबाद से गुजरेगा। हो सकता है लॉन्ग मार्च मोटरवे से जा रहा होता, हो सकता है लॉन्ग मार्च पेशावर से आ रहा होता। उस वक्त इस आदमी को, गोया नवाज शरीफ को, कैसे पता था कि इमरान खान साहब जीटी रोड वजीराबाद से गुजरेंगे जहां पे वो जगह प्रोवाइड करेंगे? बहरहाल ये सवालात हैं, बहुत सारे और भी ज़हन में आएंगे, वो फिर हम बताते रहेंगे आपको। लेकिन उन्होंने कहा शूटर आप मुहैया करें, आपको वजीराबाद में जगह देंगे। इल्जाम पंजाब हुकूमत पर आएगा। मरियम नवाज को लंदन आने दें, फिर मंसूबे पर अमल करेंगे। जब मैंने इनकार किया तो मुझे बताया गया कि हमने शूटर्स का बंदोबस्त कर लिया है। तस्नीम हैदर ने कहा कि मेरे पास मुलाकातों की तस्वीरें मौजूद हैं। साजिश से बरतानवी पुलिस को आगाह कर दिया है। 2 मुलाकातों में सिर्फ मैं, नवाज शरीफ और नासिर भट्ट मौजूद थे। पाकिस्तान के तहकीकाती इदारों ने बुलाया तो बयान देने के लिए जाऊंगा, ये इस बंदे ने कहा है। इससे सवाल जवाब भी किए गए, कुछ चीज़ें पूछी गई। ये बताता रहा कि अरशद शरीफ के मामले में कत्ल करना बहुत ज़रूरी था, मरियम नवाज को बहुत ज़रूरी था कि ये कत्ल करना है। नवाज शरीफ साहब भी चाह रहे थे कि मार दिया जाए। शूटर्स मांगे जा रहे थे, उनको अरेंज किया जा रहा था। मुमकिन है कि ये बंदा सच बोल रहा हो, लेकिन यह भी मुमकिन है कि ये बंदा झूठ बोल रहा हो। मैंने पाकिस्तान में एक बात देखी है कि जब भी कोई ताकतवर आदमी फंसता है ना, तो वो चाहता है सारे ही फंस जाएं। इमरान खान साहब ने 3 लोगों पे मुकदमा दर्ज करवाने के लिए कहा था। 2 नहायत कमज़ोर लोग थे, एक वज़ीर आज़म है पाकिस्तान का, एक वज़ीर दाखिला है, एक बहुत ताकतवर आदमी है, मेजर जनरल है ISI के, जनाब फैसल नसीर साहब, वो बहुत ताकतवर आदमी है। तो उनका नाम होने की वजह से ये मुकदमा ही आज तक दर्ज नहीं हो सका। ये इमरान खान साहब का भी मानना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, और बाकी सारे लोग भी ये बात कहते हैं। तो मुझे बताने में हर्ज तो कोई है ही नहीं, और इसके ऊपर बहुत शोर भी मचा है पाकिस्तान में। तो अब बहुत मुमकिन है कि एस्टेब्लिशमेंट वही खेल खेल रही हो जो वो हमेशा से खेलती है, ये कि डिवाइड एंड रूल। लोगों को लड़ाओ और उनके ऊपर हुकूमत करो। पॉलिटिकल पार्टीज की आपस में लड़ाई करवाओ, दुश्मनियां पैदा करो, इनको आपस में ज्यादा से ज्यादा लड़ाओ और अपने आप को इस लड़ाई से बाहर रखो और इनके ऊपर रूल करो। यही तरीका है। गोरा भी यहां पे ऐसे ही हुकूमत करके गया है बड़ा लंबा अरसा। तो क्या इस आदमी पे यकीन किया जा सकता है? बिल्कुल। मेरे ख्याल में इस सारे मामले की तहकीकात होनी चाहिए। ना सिर्फ इस आदमी को शामिल तफ्तीश करना चाहिए, बल्कि जिनके ये नाम ले रहा है उन तमाम को भी इस केस के अंदर शामिल तफ्तीश करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के इमरान खान साहब ने नाम लिए, जिसको गोली लगी है, उसने जो 3 नाम लिए हैं, उनको फरामोश नहीं करना चाहिए।
यानी जो मुद्दई है इस केस का, जिसके ऊपर गोली चली है, जो जख्मी हुआ है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है, उसके बयान को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सबसे पहले, सबसे मजबूत और सबसे मौसर बयान उसी का है, तो उसके बयान को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जो 3 नाम उसने लिए हैं उसको जरूर शामिल रखना चाहिए, तहकीकात करते हुए मद्देनजर रखना चाहिए। लेकिन ये जो नाम ये वाला बंदा ले रहा है बरतानिया में बैठ के, और बरतानवी पुलिस को वो कहता है मैंने आगाह कर दिया है, तो इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको शामिल तफ्तीश कर लेना चाहिए। हो सकता है ये ताकतवर लोगों के कहने के ऊपर ये बयान दे रहा हो सकता है कि इस आदमी का खुद का कोई मफाद हो सकता है कि इसने नवाज शरीफ से बदला लेना हो, या नवाज शरीफ का इसमें अपना कोई मफाद हो, या कोई और गेम हो सकता है। बहुत सारी गेम्स हो सकती हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, हम उनके ऊपर बात कर रहे थे। लेकिन नून लीग के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान पैदा हो गया, और नवाज शरीफ के लिए एक बड़ी आसानी भी पैदा हो गई। बरतानिया में आपको पता है जिसके ऊपर भी केस करो फौरी तौर पे केस का फैसला हो जाता है। यानी शहबाज शरीफ साहब को धड़ाधड़ जुर्माना जमा करवाना पड़ रहा है 23 तारीख से पहले, तो छोटे भाई को जुर्माना जमा करवाना पड़ेगा। नवाज शरीफ ये जुर्माना वापस वसूल कर सकते हैं। कैसे? उनके ऊपर कातिल होने का इल्जाम लगाया गया है, और एक शख्स ने बरतानवी सरजमीन पे, बरतानवी मीडिया के अंदर यह इल्जाम लगाया है। उस शख्स को नवाज शरीफ साहब अदालत में ले जा सकते हैं और यह कह सकते हैं कि इसने मेरे ऊपर बोहतान बांधा, मेरे बारे में झूठ बोला, मेरी शोहरत को नुकसान पहुंचाया, मैं 3 मरतबा एक मुल्क का वजीर आजम रहा हूं, मुझे इसने कातिल डिक्लेयर कर दिया कि मैंने अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया और इमरान खान साहब को कत्ल करने की साजिश में शामिल था, वो हो नहीं सका। तो ये नवाज शरीफ साहब कर सकते हैं। अब नवाज शरीफ की सच्चाई का इम्तिहान बड़ा आसान है। नवाज शरीफ इस शख्स को अदालत में ले जाएं और घसीटें, वहां यह आदमी अगर साबित कर दे कि नवाज शरीफ ने यहां से कत्ल का मंसूबा बनाया है, तो पहले तो मियां साहब बरतानिया में गिरफ्तार हो जाएंगे ना, पाकिस्तान की बारी तो बाद में आएगी। और अगर यह आदमी गलत साबित हो गया तो मियां साहब को कम से कम जो 1.5 करोड़ रुपया उनका लग रहा है, 2, 4, 5, 10 करोड़ रुपया उनको शायद, और इससे ज्यादा हो सकता है रकम, मियां साहब को वापस मिल जाए इस बंदे से, यह भी मुमकिन है। तो मियां साहब को इसको अदालत में, और मरियम नवाज को इसको अदालत में जरूर लेकर जाना चाहिए। अगर वो दोनों नहीं लेकर जाते तो वो जो मियां साहब के साथ नासिर भट्ट नामी आदमी था वो ले जा सकता है, जिसने तारुफ करवाया और जिसने ये किया। नासिर भट्ट जो है, क्योंकि उसको इस मुलाकात में शामिल किया है, इसका हिस्सा बनाया गया है इस पूरी कहानी में, तो उसको भी शामिल किया जा सकता है। मेरे ख्याल में ये एक ऐसी साजिश हो सकती है कि नवाज शरीफ जैसे बड़े आदमी का इसके अंदर अगर नाम आ जाता है तो इमरान खान और नवाज शरीफ आपस में लड़ पड़ेंगे और हमें भूल जाएंगे। ये लड़ाई सियासतदानों के अपने गले पड़ जाएगी, हम बीच में से निकल जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने, मैंने देखा, और उनके लीडर्स ने बड़ा मैच्योरली इसको हैंडल किया। उन्होंने कहा जी शामिल तफ्तीश हम इनको कर रहे हैं, इनके ऊपर हम बातचीत करेंगे, ये बहुत संजीदा मामला है। लेकिन इसके ऊपर उन्होंने कोई बहुत बड़े बड़े दावे और इसके ऊपर कोई इमारत खड़ी नहीं की। ये बड़ी समझदारी का मुजाहरा किया है। फौरी तौर पर जियो ने, आपको पता है कि रिपोर्टिंग करनी होती है मियां नवाज शरीफ के हक में, तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ पर अरशद शरीफ के कत्ल का इल्जाम लगाने वाला तस्नीम हैदर कत्ल केस का मफरूर मुलजिम निकला। लेकिन इससे पहले इसकी कई तस्वीरें और वीडियोस नवाज शरीफ के साथ आई हैं। आज तक जियो के वहां पे रिपोर्टर ने या जियो वालों ने कभी नहीं बताया कि नवाज शरीफ को मिलने वाला आदमी कत्ल का मफरूर मुलजिम निकला। आज तक नहीं बताया कि वो पाकिस्तान के अंदर कत्ल का मफरूर मुलजिम है। लेकिन अब क्योंकि उसने एक बयान दे दिया है, लिहाजा उसके बारे में जियो ये खबर निकाल कर ले आया है। लेकिन इसके बाद एक और सवाल पैदा होता है, कत्ल का मफरूर मुलजिम है इसलिए तो उससे शूटर मांग रहे हैं मियां साहब। उसकी शोहरत ऐसी है, बदमाशी वाली बातें हैं, गुजरात का रहने वाला है, बंदे मरे हुए हैं। पिछला एक केस है जिसके अंदर 17 कत्ल हुए थे, और 15 मई 2004 को थाना सदर गुजरात के कत्ल केस का तफ्तीश का मुलजिम है ये बंदा। कत्ल के इस वाकये में तकरीबन 17 अफराद कत्ल हो गए थे। ये वो केस है परवेज मुशर्रफ साहब के दौरे हुकूमत का। तो ये कातिल से ही मांगेंगे ना, ये इस तरह के बंदे से ही मांगेंगे शूटर। मियां साहब ने इमाम मस्जिद तो शूटर मांगना नहीं है, और ना इसको बुलाया होगा कि मस्जिद या यतीम खाना, कोई मस्जिद, कोई फलाई मरकज, कोई इस तरह का वो, या कोई सलाफतगान की मदद करने के लिए तो बुलाया नहीं था मियां साहब ने इसको। इसी तरह के बंदे से शूटर मांगे जाते हैं ना, और किस तरह के बंदे से शूटर मांगेंगे। तो जियो ने खुद तस्दीक कर दी कि ये इस तरह की शोहरत का बंदा है कि जो शूटर प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि पहले भी 17 कत्लों के केस के अंदर ये बंदा बाकायदा नामजद मुलजिम मौजूद है। तो अब शरीफ खानदान का भी इम्तिहान है, इस बंदे का भी है, तस्नीम हैदर का, कि ये किस तरीके से इस मामले को टैकल करता है। पाकिस्तान की पुलिस का और इंतजामिया का भी है। लेकिन मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को बड़ा मोहतात रहना पड़ेगा इस पर कोई भी स्टेटमेंट देते हुए, क्योंकि फिर ये खेला जाएगा कि कभी इसको कहता है, कभी इसको कहता है, कभी इसको कहता है। तो इमरान खान साहब मेरे ख्याल में अपने 3 नामों पर फोकस करेंगे।
और वो यही कहेंगे कि मैंने जिनके बारे में कहा है मैं उन पर कायम हूं। अगर इंक्वायरी में मजीद लोगों का नाम निकल आता है तो देखेंगे फिर क्या होता है। बहरहाल इसमें एक खेल और भी हो सकता है। पाकिस्तान के ताकतवर हल्के नवाज शरीफ से बहुत परेशान है, खासतौर पर उनकी ख्वाहिशात से बहुत परेशान है। नवाज शरीफ साहब इस तरह की ख्वाहिशात कर रहे हैं तैनातियों को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर जिनको पूरा नहीं किया जा सकता। बात ऐसी ख्वाहिशात हैं जिनका आइन और कानून के अंदर भी गुंजाइश मौजूद नहीं है। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने ख्वाहिशात भी बहुत की, तंग भी बहुत किया, परेशान भी बहुत किया और ब्लैकमेल भी लगातार कर रहे हैं क्योंकि वो लंदन में मौजूद हैं। बरतानिया में शरीफ खानदान हमेशा कंफर्टेबल रहता है, वो उनका पहला घर है और पाकिस्तान उनका दूसरा घर है। लिहाजा शरीफ खानदान जो है वो जब तक बरतानिया में है, खासतौर पर नवाज शरीफ, वो दर्द-ए-सर बने रहेंगे। लेकिन अगर बरतानिया में उन पर केस हो जाए और बरतानिया में मियाँ साहब फंस जाएं तो फिर कहाँ जाएंगे? फिर मियाँ साहब जाएंगे किसी अरब मुल्क में, इसके ज़्यादा इम्कानात हैं। और अगर किसी अरब मुल्क में चले गए तो वहाँ मियाँ साहब उस तरह से सारा कुछ नहीं कर पाएंगे जैसे वो बरतानिया में बैठकर करते हैं। तो ताकतवर लोगों की ये भी ख्वाहिश है कि मियाँ नवाज शरीफ को लंदन से निकलवा दिया जाए ताकि उनका असर कम हो जाए, वो उतने मुअस्सर ना रहें। और अगर वो अमेरिका चले जाते हैं तो फिर रजीम चेंज ऑपरेशन का एक ऐसा धब्बा लगेगा उन पे कि देखो जिन्होंने ऑपरेशन करवाया था उन्होंने अपने पास बुलवा लिया है। तो ये मियां नवाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात अब बढ़ेंगी। इमरान खान साहब ने और उनकी जमात ने एक और काम किया है कि इन्होंने दरख्वास्त जमा करवा दी है कि हम धरना देना चाहते हैं। ये दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रावलपिंडी में जमा करवाई है कि फैज़ाबाद के मुकाम पर हम धरना देने के लिए इंतजामिया को दरख्वास्त जमा करवा दी। उन्होंने कहा 26 नवंबर को धरना हकीकी आज़ादी मार्च का एक हिस्सा होगा। रावलपिंडी इंतजामिया से सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात मुकम्मल करने की दरख्वास्त कर दी गई है। और याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 26 नवंबर को पिंडी पहुंचने का ऐलान किया था और इमरान खान साहब का यह कहना है कि मैं ऐसा सरप्राइज़ दूंगा 26 तारीख को कि सब हैरान हो जाएंगे। यानी 26 नवंबर को सबको सरप्राइज़ मिलेगा, यह इमरान खान साहब ने दावा किया है बात करते हुए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर धरना दे देती है तो वो दिन बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। 27 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, 28 तारीख मजीद इंपॉर्टेंट है, 29 तारीख को नए आर्मी चीफ ने हलफ उठाना है और उन्होंने ओहदा संभालना है, वो दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये दिन जो होते हैं ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे अहम दिन होते हैं। यानी मुझे ऐसा लगता है कि आर्मी चीफ की तैनाती का दिन पाकिस्तान में 14 अगस्त से 23 मार्च से और ईद के दिन से और बहुत बड़े बड़े दिनों से भी ज़्यादा अहम दिन होता है। वजह यह है कि यही एक ऐसा काम है जो पाकिस्तान की किस्मत बदल सकता है। ये एक फैसला जो है वो पाकिस्तान को कभी कहीं ले जाता है, कभी कहीं ले जाता है। और इस एक फैसले की तैयारियां कई महीने पहले से ऐसा लगता है शुरू हो जाती हैं। अभी आजकल का माहौल आप देख लें, एक अजीबोगरीब सूरत हाल बनी हुई है। बल्कि ये जो हुकूमत बनी है पीडीएम की, इनके लोगों ने कहा हमने हुकूमत इसलिए बनाई थी कि इमरान खान अपनी मर्जी का आर्मी चीफ ना लगवा सके। तो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाने के लिए हुकूमत बनाई गई है। अंदाजा करें 8 महीने पहले तैयारी की गई थी। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान की मार्केट में आपको पता है बहुत ज़्यादा मीडिया मार्केट के अंदर फैली रहती हैं और बिला वजह नहीं फैलती, कोई रीज़न होता है तो तभी फैलती हैं। इस्लामाबाद के दाखिली रस्तों को बंद कर सकते हैं, आईजी इस्लामाबाद ने कहा। इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च पहुंचने पर उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में जलसे की और रावलपिंडी में धरने की इजाज़त मांग ली है। याद रखिएगा, अगर यह धरना इमरान खान साहब ने दिया तो फैज़ाबाद से लेकर कहां तक लोग होंगे आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। इतनी बड़ी तादाद में अगर 27 तारीख को लोग 26 को निकलते हैं, 27 को पहुंचते हैं, 27 को जाकर एक बहुत बड़ा धरना हो जाता है, 28 29 इमरान खान साहब का बहुत बड़ा गेम उनके हाथ में आ जाएगा, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। मेरे ख्याल में आने वाले दिन बहुत दिलचस्प होने वाले हैं। अगर इमरान खान को रोकना है तो इससे पहले पहले उनको तारीख देनी पड़ेगी इंतखाबात की। दूसरा रास्ता वो है जो पाकिस्तान को अनारकी में धकेल देगा कि खुदा न खास्ता इमरान खान साहब पर दोबारा हमला किया जाए और इमरान खान साहब की जान को नुकसान पहुंचाया जाए। इसके बारे में अब ग्राउंड बनाई जा रही है। राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि दुश्मन मुल्क जो है पाकिस्तान के, उनसे इमरान खान की जान को खतरा है। बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के दुश्मनों को पाकिस्तान के खैर ख्वाह कभी भी पसंद नहीं होते, तो इमरान खान साहब की जान को खतरा तो है। लेकिन वजीर दाखिला की जिम्मेदारी है कि वो इमरान खान साहब की जान को बचाएं और इमरान खान साहब की जान को बचाने के लिए जो जो इकदाम वो उठा सकते हैं वो उठाएं। वो फौज से कहें, पैरामिलिट्री फोर्सेस से कहें,
पुलिस से कहें, सबसे कहें ताउन करें और बेहतरीन सहूलियात इमरान खान साहब को प्रोवाइड करें ताकि वो अपना जमहूरी हक इस्तेमाल कर सकें, एहतजाज कर सकें, धरना दे सकें, लॉन्ग मार्च कर सकें। ये सारी चीज़ें उनका एक जमहूरी हक है और उसको पूरा किया जा सकता है। बहरहाल ये वाली कहानी जो है ये मजीद खुलती जाएगी। थोड़े दिन पहले ये बंदा जो है तस्नीम हैदर, ये मेजर जनरल फैसल नसीर पे भी इल्जाम लगा रहा था, उनके बारे में भी इसने एक वीडियो रिकॉर्ड की हुई थी अरशद शरीफ साहब के कत्ल के बारे में, अरशद भाई के, और इमरान खान पे हमले के बारे में भी इसी तरह की बातें कर रहा था। तो इसके स्टेटमेंट बहुत कभी इधर कभी उधर जा रहे थे। तो ये भी फैसल वाडा टाइप की एक शख्सियत बना है। देखते ये हैं कि ये कब तक अपने बयान पे कायम रहता है। लेकिन बरतानिया में ऐसा बयान देकर निकल जाना इतना आसान नहीं रहेगा। अगर ये झूठा है तो नवाज शरीफ के लिए एक छोटा सा काम है ये, लेकिन अगर ये सच्चा है तो नवाज शरीफ के लिए ये गले का फंदा है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।